गुड इवनिंग। आज अपन 4.3 को पूरी कंप्लीट कर देंगे बच्चों। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। The sum of the reciprocal of Reman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. Find his present age. बच्चों आपको रेसिप्रोकल के बारे में जानना होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल्स ऑफ x is equal to 1/x। ओके बच्चों, यदि आपको 5 का रेसिप्रोकल लिखना है तो क्या हो जाएगा 1/5। जिस भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना होता है तो 1 में उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपके पास उस नंबर का क्या आ जाता है बच्चों रेसिप्रोकल। तो यहाँ आपने को रेवांश की एज निकालनी है कि रेवांश कितने साल का है प्रेजेंट एज। तो बच्चों रेवान की जो भी एज आज होगी, यदि 3 इयर्स अगो की बात करें तो उसकी एज में कितने की कमी आ जाएगी, 3 साल की कमी आ जाएगी। और 5 ईयर 5 साल बाद की बात करें तो कितना आ जाएगा, उसकी एज में 5 ईयर जुड़ जाएगा। ओके बच्चों, तो अपन ने क्या मान लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेवान बी x इयर्स 3 इयर्स अगो ही वाज x - 3। उसकी प्रेजेंट एज में से 3 इयर्स सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। आल्सो 5 ईयर hence is the age will be x plus 5 years। ओके बच्चों, तो अब इसके बाद देखिए आप अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशंस क्या बोला है बच्चों, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना है अपने को। तो x-3 और x+5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, x-3 into x+5। x+5 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x+5 और x-3 का इधर 1 में हो जाएगा तो प्लस x-3 इज इक्वल टू 1/3। देखिए बच्चों x और x कितना हो गया 2x, तो प्लस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, फिर +2 डिवाइडेड बाय x-3 into x+5 इज इक्वल टू 1/3। देखिए बच्चों यहाँ आपके पास बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, तो x-3 into x+5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या में चला जाएगा 1 में, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x + 2 में कितना आएगा बच्चों, 3 2 6x + 2 3 6 इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ये x-3 का x+5 में मल्टीप्लिकेशन यही करके अपन सीधे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा वही होगा x into x x², तो x + 5 प्लस के 5x, x का मल्टीप्लिकेशन हो गया -3 का x में -3x, -3 + 5 कितना आएगा -15। ओके बच्चों, देखिए x² + 5x - 3x, तो ये कितना आपका 6x + 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। x² + 5x - 3x कितना आएगा प्लस के 2x माइनस के 15। एम्प्लाई देखिए ये x² ये 6x इधर जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 6x कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 4x, और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस के 15 और माइनस के 6 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है, ये x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 0 के इस -1 फिर -21 into x², इसको फैक्टराइज करना है जिसका सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए -4x। तो 21 के दो प्राइम फैक्टर कितने होते हैं 3 into 7, 3 7 जा 21, और 3 को 7 से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 4, जो आपको काय में चाहिए बच्चों यहाँ पर माइनस में चाहिए। तो देखिए आप इसके अंदर यहाँ आप लिख देंगे -4x को क्या लिख देंगे बच्चों -7x + 3x -21 = 0 और ये x², प्लस का निशान लगा दीजिए आप। तो देखिए आपके पास पूरी कंडीशन फुलफिल होगी। यहाँ से एम्प्लाइज x कॉमन ले लीजिए तो कितना बच जाएगा x - 7, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो कितना बच जाएगा x - 7 ये x - 7 इनमें से क्या आ जाएगा आपके पास कॉमन आ जाएगा,
तो कितना बच जाएगा यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों अलग अलग के बराबर 0 हो जाएंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 3। किसी भी व्यक्ति की एज जो है नेगेटिव हो नहीं सकती, एज हमेशा क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। तो आपके पास विल बी लेफ्ट नाउ एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7, देयरफॉर एम्प्लाइज द एज ऑफ रहमान बी 7 years। ओके बच्चों, इतना आसान सवाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जो आपके पास 5th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए आप इसको। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ 45 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, had scored 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in the two subjects. दो सब्जेक्ट में कुल मिलाकर के टोटल मार्क्स लेके आइए, वह कितने 30। ठीक है, दिया हुआ ना टोटल मार्क्स सम ऑफ 30 मार्क्स। तो अपन ने मान लिया बच्चों, let the marks in mathematics be x, implies their marks in English will be 30 minus x। 30 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दो व्यक्तियों में, 2 पर्सन्स में। यदि एक को 20 देने तो सेकंड को कितने मिल जाएंगे, 30 minus 20 10। तो सब्ट्रैक्ट करने से मिले, तो हमने 30 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसके कितने होंगे 30 minus x। ओके बच्चों, अब यहाँ जो सेकंड इंफॉर्मेशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू सेकंड इंफॉर्मेशंस, her marks in maths B, क्या बोल रहा है बच्चों ये, 2 marks more in maths x plus 2 and 3 marks less in English, and in English 13 minus x minus 3 implies 27 minus x। ओके बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बताया गया है इसमें, 210 एम्प्लाइज x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। एम्प्लाइज x का 27 मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 27x, फिर x का माइनस x में होगा तो माइनस x स्क्वायर, फिर 2 का 27 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 27 2 जा 54 प्लस 2 माइनस x, तो माइनस के 2x इज इक्वल टू 210। साइड चेंज कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। 27x माइनस 2x कितने बच जाएंगे बच्चों, 25x प्लस के उधर जाएंगे तो कितने जाएंगे, माइनस के 25x, और ये कितना बच्चों 210, ये 54 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 minus 4 6, 10 minus 5 5 and 1 कितना हो गया, प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब इस 156 के आपको फैक्टर करने हैं, तो देखिए 156 में 4 से डिवाइड होता है, तो देखिए फैक्टर कीजिए, 4 3 जा 12 एंड 4 9 जा 16। अगेन इट हैज बीन डिवाइडेड बाय 3 into 13 implies 4 into 3 into 13। देखिए बच्चों 4 3 जा 12 by 13, 12 plus 13 25 and 12 into 13 156। ओके बच्चों, प्राइम फैक्टर से आप इसको इसे निकाल सकते हैं। Implies you can write here 20 minus 25 is a minus 12x and minus 13x plus 156 is equal to 0। Implies x कॉमन ले लीजिए, x minus 12, यहाँ से minus 13 कॉमन ले लीजिए आप, कितना बच जाएगा वापस x minus 12 is equal to 0। यहाँ से x minus 12 कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बच जाएगा बच्चों, x minus 13 is equal to 0। Implies x is equal to 12 and x is equal to 13। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दो केस बन जाएंगे। दो केस किस प्रकार से बनेंगे, केस 1, if x is equal to 13, whenever x क्या था आपका, मार्क्स इन मैथ्स
एम्प्लाइज इन इंग्लिश 30 माइनस 12 18। ओके बच्चों, यदि उसके केस 1 में मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 18। एंड केस 2, इफ इन मैथ्स मींस x is equal to 13, implies in English 30 minus 13 is equal to 7, 17 थोड़ी, maths is equal to 13 and English is equal to 17। ओके बच्चों, ये सवाल था आपके पास, इतना था। अब देखिए आपके पास निश्चित समझ में आया होगा। समझ में ना आने पर आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं तो आपको पूरा समझ में आने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों कि the diagonal of rectangular field is 60 meter more than the shorter sides. If the longer side is 30 more than the shorter sides, find the side of field। देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ओके बच्चों, अब यहाँ इस रेक्टेंगल का डायगोनल दिया हुआ है एक, तो ये आपके पास इस प्रकार से मिला दिया जाएगा तो क्या होगा आपका डायगोनल। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो डायगोनल क्या होता है बच्चों, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। इस वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, सवाल हो जाएगा आपका आराम से। ओके बच्चों, तो लेट अस सी द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज मोर देन 30 मीटर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। तो बच्चों इस सवाल के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी विल सपोज द शॉर्टर साइड बी x। Since its diagonal is 60 meter more than the shorter side, the implied diagonal will be x plus 60, and longer side is 30 meter more than the shorter, the implied shorter side will be, sorry longer side will be x plus 30। तो क्या लिख देते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। Let the shorter side be x meter, implies longer side will be x plus 30 meter and its diagonal be x plus 60 meter। Okay, since in any rectangle diagonal square is equal to length square plus breadth square, implies diagonal that is x plus 60 का square is equal to length x plus 30 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। ओके बच्चों, एम्प्लाइज इसका स्क्वायर खोलेंगे a प्लस b होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2ab 2x into 60 कितना आ जाएगा 120x इज इक्वल टू x प्लस 30 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 देन प्लस 2x into 30 60x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, एम्प्लाइड देखिए बच्चों इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस पूरी साइड को अपन इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर ये 120x ये 60x इधर आएगा तो माइनस 120x प्लस 60x कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 60x, ये 3600 ये 900, तो ये 3600 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3600 और प्लस का 900 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 00 16 minus 9 7 and remaining 2 2700 is equal to 0। ओके बच्चों, अब आपको 2700 को फैक्टराइज्ड करना है
जिसका सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए बच्चों, -60। ओके, तो देखिए बच्चों 9 3 जा 20 होते हैं, तो 90 × 30 जा 2700। 90 आप माइनस का रख लीजिए और प्लस का 30 रख लीजिए आप, तो -90 + 30 में कितना आ जाएगा, -60 आएगा। एम्प्लाइज x² -90x + 30x - 2700 = 0। ओके बच्चों, एम्प्लाइज x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, x - 90 प्लस यहाँ से 30 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, x - 90 = 0। एम्प्लाइज x - 90 यहाँ से कॉमन आ गया तो अंदर कितना बच जाएगा, x + 30 = 0। बोथ विल बी इंडिपेंडेंटली इक्वल टू 0, देन x - 90 = 0 and x + 30 = 0. Implies x = +90 and x = -30. It will never be possible that side of any rectangle in negative form. Implies x = 90. What was the x? X will be, x become the side, shorter side, that is breadth. Implied shorter side x = 90 meter and longer side 90 + 30 = 120 meter. Also its diagonal 90 + 60 = 150 मीटर। देखिए 9 12 में 15, ये आपका एक ट्रिपलेट्स होगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर्स। तो आपको बताना है इसमें बच्चों कि नंबर्स कितने कितने हैं। तो देखिए आप यहाँ पर अपन मान लेते हैं, लेट द नंबर्स बी x and y such that x is greater than y। ओके बच्चों, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x क्या दिया बच्चों, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स x² - y² = 180। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, और सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो यहाँ बच्चों आपके पास अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोला बच्चों, यहाँ पर जो स्मॉलर नंबर है, जो अपने यहाँ देखा है कि x इज ग्रेटर देन y, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ x। ओके, इट्स इक्वेशन नंबर 2। पुट y² is equal to 8x in equation number 1. Implies x² - 8x is equal to 180 and implies x² - 8x side will be changed, -180 is equal to 0। ओके बच्चों, अब आपको 180 के फैक्टर करने हैं जिसका सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए, -8x। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, 18/10 is equal to 180 and -18 + 10 is equal to -8। ओके बच्चों, तो implies x² - 18x + 10x - 180 = 0। Implies x common, then x - 18 + 10 common, then x - 18 is equal to 0। Implies x - 18 common, then x - 18 into x + 10 is equal to 0। ओके बच्चों, so x - 18 is equal to 0 implies x is equal to 18 and x + 10 is equal to 0 implies x is equal to -10।
x इजिकल टू -10 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये कंडीशन जो दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन क्या थी, और the square of smaller number is 8 times the larger number। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव थिंग्स नहीं हो सकता। if we accept x is equal to -10 implies y square is equal to -80, which is never possible। so we will take x is equal to 18, put x is equal to 18 in equation number 2, y square is equal to 8 into 18, y square is equal to 144 implies y is equal to plus minus 12। ओके बच्चों, सो y is equal to plus 12 और minus 12। सो यहाँ पर भी आपके पास बच्चों दो केस बन जाएंगे। केस 1, if x is equal to 18 then y is equal to 12, और x is equal to 18 then y is equal to minus 12। ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके आंसर्स हो जाएंगे। ओके बच्चों, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। द ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर at a uniform speed। if the speed had been 5 km more then it would have taken 1 hour less for the same journey। find the speed of train। बच्चों हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ओके, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों वापस से क्वेश्चन पे आइए। यहाँ गिवन क्या है 360 किलोमीटर, और आपके पास क्या है, उसकी जो भी स्पीड है उससे यदि वो 5 किलोमीटर पर आवर तेज जाता तो उसको यही दूरी तय करने में 360 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करने में 1 आवर लेस लगता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन be x किलोमीटर पर आवर। ओके, गिवन डिस्टेंस कितनी है बच्चों आपके पास, गिवन डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर एम्प्लाइज टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू 360 अपॉन x। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। अब जो कंडीशन दी हुई है कि इसकी न्यू स्पीड कितनी होती है बच्चों, x प्लस 5। अकॉर्डिंग टू कंडीशन न्यू स्पीड b x प्लस 5 एम्प्लाइज, देखिए बच्चों उसका टाइम कितना आ जाता, जो टाइम यहाँ लगा था आपका 360 अपॉन x, और इससे 1 मीटर 1 आवर कम लगता है 360 माइनस 1 आवर्स। ये उसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो एम्प्लाइड स्पीड x प्लस 5 इनटू टाइम 360 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू देयर डिस्टेंस, दैट इज 360 किलोमीटर। ओके, नाउ अपन इसको इस x का मल्टीप्लिकेशन पहले इसमें कर देंगे फिर इसमें कर देंगे। तो देखो बच्चों x इंटू 360 अपॉन x होगा, तो x से x कट जाएगा, 360 x माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का x, फिर 5 का 360 अपॉन x में गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 500 180 1800 अपॉन x, देन माइनस 5 इज इक्वल टू 360। ओके बच्चों, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड 360 प्लस और राइट हैंड साइड 360 प्लस, सेम साइड सेम नंबर
has been deducted goes to 0. x का मल्टीप्लिकेशन इधर भी कर देंगे इधर भी कर देंगे और राइट साइड में चले जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x को प्लस 5x और माइनस 1800 इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों 0। अब आपको बच्चों 1800 के फैक्टर्स करने हैं जिनका आपके पास सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए बच्चों प्लस के 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 दे टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours द टेक or larger diameter takes 1 hour less, so 10 hour less than the smaller one. To fill a tank separately, find the time in which each tap can separately fill the tank. देखिए बच्चों, यदि कोई एक नल सपोज दे एक नल किसी टैंक को 2 आवर्स में भर देता है, कितनी देर में 2 आवर्स में, तो 1 आवर्स में कितना भरेगा वो 1/2 और 2 आवर्स में कितना भर देगा पूरा भर देगा। तो हमको ये पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क्स इसके अंदर करते हैं तो उनके 1 आवर्स का वर्क निकालना होता है और 1 आवर का वर्क फर्स्ट स्टेप 1 आवर का वर्क सेकंड स्टेप दोनों को ऐड कर देते हैं, पूरी टैंक फुल हो जाती है फिल हो जाती है। तो अपन इसमें मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू fill the tank be x hours implies according to given in the question the time taken by the larger pipe be x minus 10 hours. Part of tank filled by the smaller pipe in 1 hour is 1/x and part of tank filled by the larger pipe in 1 hour is equal to 1/x minus 10. ओके बच्चों, इन दोनों वर्क का वर्क यदि ऐड कर दिया जाए तो वो इक्वल टू हो जाएगा 9 3/8 आवर्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये कितना होगा 8 9 72 एंड 3 75/8 ये टोटल वर्क है, इसको भी आपको 1 आवर्स के वर्क में लेना होगा तो 8 अपन कितना आ जाएगा 75। अकॉर्डिंग टू given informations 1/x plus 1/x minus 10 is equal to 1/75/8 तो 8 कितना हो जाएगा 75 एम्प्लाइज। इसका एडिशन कितना हो जाएगा बच्चों x into x minus 10 x minus 10 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 8/75। 75 पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बच्चों ये x कितना हो गया 2x 2 into 75 कितना हो जाएगा 150x minus 75 into 100 so 10 750 is equal to 8 into x into x minus 10 implies 150 of x minus 750 is equal to 8 into x into x square minus 10x implies 8x square minus 8 10 the 80x 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x। देखिए बच्चों इसको एक ही साइड में ले आएंगे हम implies 8x square यहाँ माइनस 80x और ये प्लस के 150x उधर जाएंगे तो कितना जाएंगे माइनस के 150 और 80 कितना जाएगा आपके पास माइनस के 230x माइनस 750 उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो रहा है बच्चों तो दे दीजिए 2 4 जा 8 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 2 3 जा 6 2 7 जा 15 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों ये हो गया आपके पास 4 into 3750। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 3750 का
तो 5 4 जा 20, कैरी हुआ 2, 7 4 जा 28 into 30, 7 3 जा सॉरी 4 3 जा 12 एंड 3 कितना हो गया बच्चों 1500 को इस प्रकार से बच्चों मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करना है जिसमें आपके पास कितना आ जाए इसके अंदर आपका सम या डिफरेंस यहाँ आपके पास सम या डिफरेंस आ जाए 115x। तो बच्चों देखिए आप इसको किस प्रकार से अपन एग्जीक्यूट करेंगे 150 के आपको क्या करना है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने में इसमें पीछे आपके पास अभी देखा आपने इसमें 4 से डिवाइड हुआ तो वापस इसको आप 4 into 375 लिख दीजिए। इसमें 25 से डिवाइड होता है 25 into 1 into 5 कितना हो गया आपके पास ये हो गया 25। देखिए कितना चाहिए आपको 115 और यहाँ चाहिए प्लस के 1500। तो यहाँ यदि अपन इसको 25 into 4 100 into 15 कर दें आप तो कितना हो जाएगा इसके फैक्टराइजेशन 100 and 15 दोनों का आप क्या कर दीजिए 100x माइनस के रख लीजिए और 15x भी माइनस के रख लीजिए और ये इम्प्लाइज कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 375 इक्वल टू 0। इम्प्लाई यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा कितना बच जाएगा बच्चों x माइनस 25 यहाँ से माइनस 15 कॉमन आ जाएगा तो कितना बच जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। हमको पता है ऐसी चीज हमको कॉमन लेनी चाहिए जो यहाँ पर आपके पास दोनों नंबर क्या बचे सेम बचे दोनों फैक्टर सेम बचे। तो यहाँ आपके पास बच्चों कितना आ गया x माइनस 25 कॉमन में बच गया 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x माइनस 25 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 25 आवर्स और यहाँ आपके पास 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 4x इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपके पास 15/4 आ गया आपके पास। तो देखिए आप इसको कौन सा फैक्टर लेकर के हमारे पास यहाँ इसका आंसर निकल पाएगा। तो देखिए ये हुआ आपके पास x इक्वल टू 15/4 दैट इज 3.75 आवर्स। ओके बच्चों तो इसको काय के लिए हमको प्लग करना होगा छोड़ना होगा बिकॉज x से 10 आवर कम 10 आवर लेस तो 3.75 में से जब आप 10 आवर लेस करेंगे तो निगेटिव वर्क आएगा मतलब इसमें से 10 घटाएंगे आपको माइनस के 6.25 आ जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा आपने दूसरा वाला टेप खोलने के भी माइनस 6.25 और ये पहले टंकी भर गई तो इट इज नॉट पॉसिबल सो इट विल बी leave so your answer will be x is equal to 25 hours and second वाला आपके पास second वाला कितना था x minus 10 so second tape will fill 10 25 minus 10 is equal to 15 hours। तो आंसर्स क्या आएंगे बच्चों आपके पास 25 hours and 15 hours। ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 थे ओके कहना है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर और ब्रैकेट में आपको दिया है विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशंस वाला टाइम इसमें नहीं दिया गया है जो बेंगलोर मैसूर के बीच में जो स्टेशन से वहां रुकती है उसके वाला इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर देन द पैसेंजर ट्रेन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन की आपको क्या निकालनी है बच्चों स्पीड ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों यदि अपन बोल देते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी x plus 11 let the speed of passenger train x kilometer per hour implies speed of express train
will be x plus 11 किलोमीटर पर आवर. ओके बच्चों, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहाँ गिवन कितना है आपके पास? 132 किलोमीटर. तो इसमें लिख देंगे अपन अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशंस x 132 अपॉन x एंड 132 अपॉन x प्लस 11. देखिए स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम अधिक लगेगा. तो इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1 आवर्स. ओके बच्चों, तो देखिए आप यहाँ इंप्लाइज इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? x into x plus 11. x plus 11 का इस 132 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो बच्चों हो जाएगा 132x plus 132 into 11 माइनस 132 में x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस 132x is equal to 1. तो देखिए बच्चों 132x से 132x क्या हो गया? कैंसिल हो गया. एम्प्लाइज यहाँ कितना बचा आपका? 132 into 11. अभी इसको अपन ऐसे लेने देते हैं बच्चों, x into x plus 11 में इधर 1 में मल्टीप्लिकेशन है तो साथ के साथ x into x स्क्वायर प्लस 11x एम्प्लाइज 132 into 11 x स्क्वायर प्लस 11x 132 into 11 को चले जाइए बच्चों, माइनस 132 into 11 हो जाएगा. और देखिए बच्चों यहाँ इसका x स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, इसको आप ऐसा रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई मत करिए. इतना भी पॉसिबल हमारा आंसर और आसान हो जाए. अब आपको 132 into 11 को फैक्टराइज करना है बच्चों. इट्स वेरी सिंपल. इट इज 12 into 11. देखिए 12 बन जा 12 1 लेस बचा 12 बन जा 12 कितना होगा? 12 into 11 into 11. ना आपको इन फैक्टर का इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि जिसका डिफरेंस कितना आ जाए? प्लस के 11x. तो देखिए 12 को लिखते हैं 4 into 3. तो यदि इसको अपन 11 into 4 एक फैक्टर मान लें और ये वाला 3 11 into एक फैक्टर मान लें तो 44 और 33 का डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 11 हो जाए. तो प्लस के हम 44 रख लेंगे और माइनस के कितना रख देंगे? 33 रख देंगे. तो एम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 132 into 11. ओके बच्चों, तो देखिए आप यहाँ से x कॉमन लीजिए तो कितना आ गया? x प्लस 44. यहाँ से माइनस किया आपको 33 कॉमन लेने हैं तो यहाँ x देखिए 33 4 टाइम्स 132 तो यहाँ से 4 रिमेन होगा और 4 into 11 कितना हो जाएगा आपका? 44. तो प्लस के कितना आ गया यहाँ पर? 44 आ गया. ओके बच्चों, देखिए अब इसको अपन कितना आसानी से हो गया विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 132 into 11. यदि हम मल्टीप्लिकेशन कर देते तो बड़ा हो जाता. x plus 44 को कॉमन ले लीजिए आप तो अंदर बच जाएगा आपके पास x minus 33 is equal to 0. दोनों अलग अलग के बराबर 0 हो जाएंगे बच्चों. तो x is equal to minus 44 नहीं हो सकता because speed is not in the negative form. Whenever x minus 33 is equal to 0 implies x is equal to 33 किलोमीटर पर आवर. ओके बच्चों, ये क्या थी आपका स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is equal to 33 किलोमीटर पर आवर. Implied speed of express train is equal to 33 plus 1 44 किलोमीटर पर आवर. ओके बच्चों, इतना आसान सवाल था. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट 4.4. सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 meter square. If the difference of their parameter is 24 meter, find the side of the squares. Okay बच्चों, देखिए आप समझिए what is the square? Square having 4 equal sides with equal angle of 90 degree. Also their diagonal are equal. Area of square is equal to a square or in the diagonal form d square by 2. The parameter of square that is 6 into a
6 into their sides, sorry 4a, 4 into a पैरामीटर। ओके बच्चों, तो आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। यहाँ अपन मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स आर x meter and y meter. Okay, according to given informations what is given, sum of area of two square is 468 meter square, the area of side x square and y square is equal to 468. It will be your equation number 1. Also second condition, 4x minus 4y is equal to 24, implies x minus y is equal to 6, implies x is equal to 6 plus y, is equation number 2. ओके बच्चों, देखिए आप put x is equal to 6 plus y in equation number 1, implies x square plus 6 plus y का whole square is equal to 468. अपन ने किसकी जगह रखी वैल्यू बच्चों, x स्क्वायर की। ओके, तो implies y स्क्वायर a plus b का होल स्क्वायर से बोल देंगे, a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 plus b स्क्वायर y स्क्वायर plus 2a into b, 2 into 6 12 into y 12y is equal to 468, implies y square and y square 2y square plus 12y। देखिए बच्चों प्लस 36 से और ये 468 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस 468 प्लस के 36, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3, 4 32 माइनस के इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों इस पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो रही है, दे दीजिए 2 से, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमको 2 1 6 के फैक्टर करने हैं, जिनका सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, 6 into 6 आना चाहिए आपके पास। तो देखिए आप 2 1 6 को लिखते हैं बच्चों, 9 से भी डिवाइड होता है ये, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 24। अब देखिए बच्चों इसको और लिख दीजिए आप 3/8, 9 into, हमको ये दिमाग में होना चाहिए कि डिफरेंस कितना आना चाहिए आपके पास, प्लस का 6। तो इसको किस प्रकार से कैटेगराइज करें हम, तो यदि इसको हम लिख देते हैं 4/2, तो 4 3 जा 12 एंड 9 2 जा 18, तो 18/12 कितना हो गया 216, और 18 और 12 का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों 6। तो यहाँ अपन लिख देते हैं, अपने को बड़ा वाला नंबर प्लस का चाहिए, y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों y कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा y प्लस 18, इधर माइनस के 12 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा यहाँ पर y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। y प्लस 18 कॉमन आ गया बच्चों यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। y plus 18 is equal to 0 implies y is equal to minus 18 and y minus 12 is equal to 0 implies y is equal to plus के 12। तो हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y भी क्या आपके पास, y is equal to माइनस का 18 हम नहीं लेंगे, y is equal to 18 को लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, y is equal to 12 put in equation number 1, sorry equation number 2, implies x is equal to कितना आ जाएगा बच्चों 6 plus y that is 12, तो कितना हो गया x is equal to 6 plus 12 18 meters। ठीक है ना, आपके पास कोई सा भी स्क्वायर आपके पास क्या नेगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकता ना, किसी भी स्क्वायर की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो y is equal to minus 18 हो ही नहीं सकता है, इसलिए छोड़ दिया अपन ने। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा
साइड ऑफ टू स्क्वायर्स आर 18 मीटर एंड 12 मीटर। ओके बच्चों, ये थी आपके पास 4.3। देखिए, आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो तीनों कीजिए और अच्छी तरह पढ़ाई करिए। ये 10th आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और उसमें अच्छी तरह आप पढ़ाई करेंगे तो ये आपको काफ़ी आगे पे करेगी। थैंक यू।